नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कोरोना महामारी का प्रभाव क्या अभी भी है, क्या इससे लोगों को अभी भी कोई दिक्कत हो रही है। देखिए, कोरोना महामारी वैसे तो 2022 में ख़त्म हो गई थी और उसके जो प्रभाव हैं, इसके जो खतरनाक असर हैं, अभी भी लोगों पर नज़र आ रहे हैं। ये जो इस पर अब जो फॉलोअप अध्ययन आ रहे हैं, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था उसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पे बहुत सारी स्टडी शुरू कर दी थी। उन स्टडीज़ के अब नतीजे सामने आ रहे हैं, वो स्टडीज़ के फॉलोअप सामने आ रहे हैं, जो ये बताते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कोविड इम्पैक्ट हैं, वो अभी भी हो रहे हैं और लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, लोगों की उससे जान जा रही है, लोग उससे मारे जा रहे हैं, उससे बीमार हो रहे हैं, फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा और अभी भी सुन रहे होंगे लगातार कि बहुत सारे लोगों को अचानक चलते चलते, डांस करते, खाते पीते हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। तो ये भी एक कोविड का दुष्प्रभाव के तौर पे देखा गया था कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ और उन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हुई, क्लॉटिंग की दिक्कतें हुई, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट में क्लॉटिंग हो, क्लॉटिंग की दिक्कत उन लोगों को हो रही थी। हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ हम उस बात की पुष्टि कर रहे हैं जिसकी साइंटिफिक पुष्टि हुई है। कोविड को लेकर, कोविड के फॉलोअप को लेकर, कोविड मरीजों पर फॉलोअप को लेकर एक पहली स्टडी आई है। इस पे 3 साल तक कोविड सर्वाइवर का फॉलोअप किया गया और ये स्टडी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मारानोना नेशनल हॉस्पिटल ने की है और जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जर्नल, जो भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री का जर्नल है, उस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ये स्टडी हाल में प्रकाशित हुई है। ये स्टडी चौंकाने वाली है और ये स्टडी ये कहती है कि कोरोना के दौरान जो लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे और जो आईसीयू में भर्ती हुए थे और बाद में जिनकी जान बच गई थी, ठीक हो गए थे, घर आ गए थे, उनमें से करीब करीब 1/4 लोग 3 साल के भीतर फिर से अस्पताल में भर्ती हुए। अब आइए बात करते हैं कि पूरी स्टडी क्या है। देखिए, इस हॉस्पिटल के साइंटिस्टों ने क्या किया कि 2020 से 2021 के दौरान, मार्च 2020 से मार्च 2021 के दौरान आईसीयू में भर्ती हुए कोरोना के 505 मरीजों का स्टडी किया। 505 मरीजों पे पूरी स्टडी की और ये स्टडी जनवरी 2024 तक चलती रही। अब आप इन मरीजों का क्या हुआ देखिए। जो 505 मरीज थे उसमें से 124 मरीजों की आईसीयू में ही डेथ हो गई और वो मरीज बाहर नहीं निकल पाए, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। लेकिन बाकी 341 मरीज ठीक हो गए थे और ये मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए थे। लेकिन जो चिकित्सा एक्सपर्ट हैं उन्होंने लगातार इनका फॉलोअप किया और ये देखा कि इनमें से जिन मरीजों को घर भेज दिया गया था, जो ठीक हो गए थे, इनमें से 75 मरीजों को, करीब करीब 22% मरीजों को फिर से तकलीफ हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और इनको फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और औसतन 415 दिन के भीतर ये 75 मरीज फिर से अस्पताल में लौटे और इनमें से, इन मरीजों में से 19 मरीज ऐसे थे जो बहुत सीरियस बीमार हो गए थे, इनको फिर से आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और जब ये छुट्टी होके वापस गए तो इनमें से 10 मरीजों की मृत्यु भी हो गई। अब ये स्टडी क्या कहती है? ये स्टडी ये कहती है कि जो मरीज, 22% मरीज जो वापस 3 साल के भीतर अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनमें एक तो आईसीयू की भी जरूरत पड़ी, उनमें से लोगों की डेथ भी हुई और ये देखा गया कि उनमें 75% मरीजों में जो आरंभिक लक्षण थे वो बुखार के थे, उसके बाद उनको सांस लेने में तकलीफ हुई। हाँ, ये भी है कि उसमें से बहुत सारे मरीज थे जिनको कोई और बीमारियां भी थी, किसी को कैंसर भी हो गया था, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई थी, किसी को इन्फेक्शन हो गया था, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को आई। लेकिन जो प्राइमरी इंडिकेशन था वो फीवर का था और ज़्यादातर मरीजों में सांस लेने की तकलीफ की शिकायत पाई गई, जिस पर वैज्ञानिकों ने नतीजा निकाला कि ये कोरोना का, ये पोस्ट कोरोना का ही इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कोरोना का। तो इस स्टडी को वैज्ञानिकों ने फॉलोअप किया। अब इस स्टडी को लेकर जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है, उनका कंक्लूजन यह है कि 22% जो गंभीर रूप से कोरोना प्रभावित थे, जो आईसीयू में भर्ती हुए थे, उसमें से 22% मरीजों को फिर से अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हुए हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखनी चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनको तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा है। कम से कम 22, 23, 24, 25% लोगों
को दोबारा दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसमें एज के फैक्टर काम करते हैं, ये भी फैक्टर काम करता है कि इनमें से कोई कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त तो नहीं है, कोई और बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइंटिफिक नतीजे बता रहे हैं वो यही इशारा करते हैं कि लॉन्ग कोविड के शिकार लोगों को लंबे समय में भी इम्पैक्ट हो सकता है और उन्हें बेहद सावधानी बरते जाने की ज़रूरत है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर और स्टडी सामने आएंगी तो स्थिति और बेहतर तरीके से साफ हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।